चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन था। आपको 3 पॉइंट पे ए, बी और सी तीनों पे आपको बताना है इसका नॉर्मल रिएक्शन। देखो, अगर हम पॉइंट ए का बात करें, सॉल्यूशन 4 पॉइंट ए, अगर आप पॉइंट ए के लिए बात कीजिएगा तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इधर ये रहा मास, नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। और ना ऊपर नेट मूवमेंट है ना नीचे नेट मूवमेंट है। ये समझ में आ रहा है? कोशिश करो कि ऑडियो ऑन रहे। बच्चा लोग, फिजिक्स है, बिना इंटरेक्शन के फिर इतना सब कुछ सेटअप का भी कोई फायदा नहीं होगा। भले ही हम आपको दिख रहे हैं, मेरा हैंड गेस्चर आपको दिख रहा है, आपको स्क्रीन दिख रहा है, बट फिर भी आप डिस्कस कीजिएगा तो ही फायदा होगा। बताइए, ऊपर नीचे तो कोई मूवमेंट नहीं है, तो यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा है n इज इक्वल टू mg होगा इस केस में। ठीक है। अगर हम 4 पॉइंट बी का बात करें, बी में क्या हो रहा है, तो देखो बी में तुमको समझ में आना चाहिए कि एक सर्कुलर पाथ है। देख रहे हो, सेमी सर्कल है। तो यहाँ पे सेमी सर्कल किस तरफ बन रहा है? सर्कल अगर कंप्लीट करें तो इस तरफ। और आपको क्लास 9 से ही ये चीज पता है कि कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, मतलब तय बात है कि उसमें सेंटर की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन लग रहा होगा। और उस एक्सेलरेशन का नाम था, कोई बताएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इस केस में देखिए, जाहिर सा बात है नीचे लग रहा होगा mg। कलर चेंज कर देता हूं, नीचे लग रहा है mg, ऊपर में जाहिर सा बात है हमेशा ही n लगता है। और आपको ये बात भी पता चल चुका है अब तक कि mg पक्का ही n से बड़ा होगा और वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी mv²r प्रोवाइड कर रहा होगा। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? क्योंकि ये सेमी सर्कुलर पाथ में मूवमेंट है तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा। और एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ लगता है एक सर्कुलर पाथ में, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मे बी ये टर्म आपके लिए अभी 11th में नया है, बट आपको अभी तुरंत जानना है। इसी चैप्टर में हम लोग आगे जान लेंगे कि जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगता है उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है। और उसका वैल्यू होता है mv²r। बोलो, किसी को कोई दिक्कत अभी तक? नो सर। नहीं दिक्कत है ना? ठीक है। अच्छा, एक काम और करोगे तुम, जब भी हम पूछे दिक्कत के बारे में तो आप लोग को अपना वीडियो ऑन करना है। माइक में भी आवाज के वैसे आप म्यूट करें, बट वीडियो ऑन करो ताकि हमको फेस समझ में आए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। जब हम बोलेंगे तो हमेशा नहीं। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। mv²r सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे n कितना आएगा, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो n आएगा mg माइनस mv²r। बोलिए, कोई दिक्कत? नो सर। तो यहाँ से एक बात एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है कि ए पे तो n mg के बराबर था, बट बी पोजीशन पे उसी ऑब्जेक्ट पे जो n लग रहा है वो घट गया। देख रहे हैं, mg माइनस mv²r हुआ क्योंकि वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब इसी को बेस बनाकर आप लोग थर्ड केस समझ सकते हो। ये देखो, अगर हम इस केस में समझे एट सी पे, तो इस बार सर्किल कुछ ऐसे बन रहा है, यानी जो सेंटर है वो इधर है, यहां है सेंटर। ये रहा सेंटर। और अगर इधर सेंटर है तो आपको समझ में आना चाहिए इस बार क्योंकि इधर घूम रहा है तो एक तय बात है कि सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो लगेगा ही। और अगर आप 4C के लिए बात करेंगे, 4 पॉइंट C, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर में जो फोर्स लग रहा है, कौन लग रहा है ऊपर में? बताओ, इधर कौन सा फोर्स लग रहा है? एफबीडी बनाएंगे तो इधर लग रहा है n, नीचे लग रहा है mg। और चूंकि नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो आपको समझ में आना चाहिए n माइनस mg बराबर होगा mv²r के। और इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो n आएगा mg प्लस mv²r। कोई दिक्कत किसी को तो बताइए। नो सर।
कोई दिक्कत नहीं? सनाया, जिससे Yes, पूछेंगे sir. वो अपना वीडियो ऑन करेगा, जिसका भी नाम लेंगे उसको वीडियो ऑन करना है। सनाया, सब कुछ कोई क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? सर वो बीच वाला पॉइंट बी पर वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा, ये वाला? यस सर। बस ठीक है, इसीलिए नाम लेना जरूरी है, नाम नहीं लेते तो अब तक तुम नहीं पूछते। कोई नहीं, देखो कलर थोड़ा सा हम चेंज करके, ये कलर विजिबल है ना? हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट रेडी लग रहा है बट ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट बी पे जो ऑब्जेक्ट का पाथवे है वो सेमी सर्कुलर है, और अगर हम एक सर्कल के फॉर्म में इसको कंप्लीट करें तो इसका सेंटर कुछ यहाँ आएगा। अर्पिता, मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? अर्पिता, मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है? हेलो, चैट, यस। अर्पिता, मुंह से बोलना है, बार बार चैट नहीं देख सकते, वो ऊपर में साइड में है। कोई नहीं, चलो इधर देखना, नीचे साइड में जो mg आया इधर, ये है फोर्स जो आया वो mg, ऊपर में जो फोर्स आया वो है नॉर्मल रिएक्शन। और आपको समझना ये है कि ओवरऑल प्रोसेस का अगर हम बात करें, ओवरऑल प्रोसेस में तो ऑब्जेक्ट चूंकि नीचे की तरफ फेस सेंटर करके सर्कल में, सेमी सर्कल में घूम रहा है, मतलब तय बात है कि उसके सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है mv²/r। बोलो, यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई भी दिक्कत बताइए? सर ठीक है, तो बस अब इक्वेशन बनाए। जाहिर सा बात है, दो ही फोर्स लग रहा है mg और n, तो mg पक्का ही ज्यादा होगा n से, और जो नेट आएगा वो mv²/r के बराबर आएगा। और अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो n होगा mv²/r, इसको इधर लेकर गए हैं और mv इसको इधर लेकर आए, तो n पॉजिटिव हो गया माइनस से, और mv²/r नेगेटिव हो गया, n इज इक्वल टू mg माइनस mv²/r। अभी बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, तो अब हमको कोई बताओ कि इस तीनों पॉइंट ए, बी और सी में सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किस पॉइंट का है? सी का। सी का, वेरी गुड। सबसे ज्यादा, सॉरी एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ, नॉर्मल रिएक्शन, सबसे ज्यादा एन सी का है, उससे कम बी का। ए का, वेरी गुड। और सबसे कम बी का। बी। ठीक है, ये सीक्वेंस के फॉर्म में देखो, ये फॉर्मेट सबसे नहीं पूछता कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। ये 3 पॉइंट बना दिया इसी तरीके से सेम पाथ में, और बोलेगा तीनों पॉइंट का जरा n का रिलेशन बताइए, और ऑप्शन में n c इज ग्रेटर देन na ग्रेटर देन nb, nb ग्रेटर देन na देन n c, ऐसे करके वो कंफ्यूज करता रहेगा। तो इस बात को ध्यान देना है, ठीक है? चलिए अब जरा बात करते हैं थोड़ा सा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। ये सब लोग लिख लिए, क्लियर करो, क्लियर करो, बोलो। नो सर। ठीक है, फटाफट से लिख लो। आज एब्सेंट कौन कौन है? मनीष गायब है, अफीफा गायब है, साजन और सौरभ, 4 लोग एब्सेंट। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए हेडिंग, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूं ना? आई गेस दिस इज ओके फॉर यू ऑल ऑन योर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन।
क्लियर है ना मोबाइल स्क्रीन पे भी? यस हाँ, सर। ठीक है, चलिए। तो आपको समझना ये कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ टाइप ऑफ फोर्स, वाला पॉइंट लिखेंगे। इट इज नॉट अ टाइप ऑफ फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली में कोई फोर्स का टाइप नहीं है। इट इज रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। हो गया? हो गया? कोई दिक्कत किसी को अभी तक में? नो सर। ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि अभी जो पिछला क्वेश्चन हम लोग किए, लिख देता हूं। फॉर द सेम लास्ट क्वेश्चन, जो भी हम लोग लास्ट क्वेश्चन करे उसमें बताना है आपको। फॉर व्हाट वी, जो वेलोसिटी से चल रहा था ना वो, उसका बात करें। और मिनिमम वेलोसिटी, फॉर व्हाट वी मिनिमम द ब्लॉक विल लूज द कॉन्टैक्ट विद सरफेस। द ब्लॉक विल lose the contact with surface। और हम पॉइंट दे दे रहे हैं एट बी। आपको बी पे बताना है कि मिनिमम वेलोसिटी कितना हो कि जो ब्लॉक है वो अपना कांटेक्ट लूज कर दे सरफेस के साथ। बोलो कैसे सॉल्व करेंगे, ये बताओ, कोई दिमाग लगाओ। अर्पिता बताइए। और चैट में मत टाइप करना, यू नीड टू स्पीक। अर्पिता आर यू देयर? बोलो। अर्पिता हमको लगता है कि तुम ऑडियो कनेक्ट नहीं की हो क्या? तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। यू आर नॉट ऑडिबल। तुम बोलने का कोशिश कर रही हो, आई कैन सी, बट यू आर नॉट ऑडिबल। स्क्रीन पे सबसे साइड में ऑप्शन आता है जहाँ पे म्यूट करने का या अनम्यूट करने का, जहाँ कैमरा ऑन ऑफ करने का ऑप्शन आता है, वहां पे ज्वाइन ओवर वाईफाई ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है, तो उसको क्लिक करो, उससे तुम्हारा ऑडियो ज्वाइन होगा। और फिर भी प्रॉब्लम अगर परसिस्ट कर रहा है, देन यू कैन चैट मी आउट और यू कैन टेक्स्ट मी ऑन चैट बॉक्स इन जूम ओनली। There is something wrong with my mic. I will fix that. Okay then. चलो तो फिर अगला शिकार कौन है? फरहान, अनम्यूट योरसेल्फ, बताइए कैसे सॉल्व करें। पर कुछ आवाज ही नहीं आ रहा है आपका। हेलो फरहान, अनम्यूट करो खुद को। यार आवाज जा रहा है। आयुष, किसी मेरा आवाज जा रहा है? एम आई ऑडिबल और नॉट? हाँ, अब आ रहा है। अब आ रहा है। पहले नहीं? अच्छा, बीच में उस वक्त नहीं आ रहा था क्योंकि वो तो कॉल पे थे। ठीक है, चलो कोई नहीं। तुम लोग जितना डंडी मारना है मार ले,
ऑफलाइन क्लास में हम बदला लेंगे। अभी जो जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहा है, एक का तो माइक इशू है। ऑफलाइन क्लास में 15 क्वेश्चन लेकर आऊंगा और 15 का 15 बोर्ड पे बनूंगा, फिर मजा आएगा। वैसे रुक, विभूति क्यों मच गई? विभूति बताओ। हाँ क्या अप्रोच लेंगे इस क्वेश्चन में? नहीं पता। नहीं पता तो नहीं पता, तो इतना बस बोल दो, ठीक है। चलो देखो देखो, जाहिर सा बात है, कांटेक्ट लूज करना है, ये कंसेप्ट के फॉर्म में याद रखना कि जब भी कांटेक्ट छूटेगा, यानी अगर मान लो ये सरफेस है और ये जो बॉडी पहले जो इस सरफेस पे था, साइड कर रहा ताकि कॉन्ट्रास्ट और दिखे, ठीक है। तो अभी ये जो बॉडी इस सरफेस पे है, अगर इसको कांटेक्ट लूज करना यहाँ, तो क्या अंतर आएगा? तो सबसे पहला अंतर आएगा कि इस पे n 0 हो जाएगा, क्योंकि सरफेस ही नहीं है। तो जो बी वाला हम लोग इक्वेशन बनाए थे, अगर आपको याद आ रहा हो, तो हमारा आया था NC इज इक्वल टू mg माइनस mv² r। याद आ रहा? आया था, देखो पीछे कॉपी देखो, बी पे यही आया था इक्वेशन हमारा। हाँ सर। सर एन बी ना होगा, एनसी लिखिएगा। सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक है। तो अब साफ साफ समझ में आ रहा है कि यही 0 हो जाएगा, क्योंकि अब कांटेक्ट ही नहीं है। ये कंसेप्ट बना के याद रखना, इस तरह का बहुत क्वेश्चन पूछता है। जब कभी भी कांटेक्ट लूज होगा, यानी कि आपका सरफेस से कांटेक्ट छूट गया है, और अगर आपका सरफेस से कांटेक्ट छूट गया है, इसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि अब n 0 होगा। और अगर n 0 होगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि mg इज इक्वल टू mv²r होगा। आपसे पूछे मिनिमम वेलोसिटी जिसमें कि n 0 हो जाए, तो आप मिनिमम वेलोसिटी के लिए इसको इक्वल टू मानेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा भी वेलोसिटी हो सकता है, बट वो मिनिमम नहीं होगा, इक्वल टू में मिनिमम आएगा। चलो यहाँ से m से m गया, और आपको साफ दिख रहा है कि v² इज इक्वल टू rg, तो v इज इक्वल टू √अंडर rg, यानी कि ऑब्जेक्ट का सरफेस से कांटेक्ट छूटे, इसके लिए तुमको उस ऑब्जेक्ट को कम से कम जो वेलोसिटी देना पड़ेगा, वो वापस लिख दे रहा हूँ, v इज इक्वल टू √अंडर rg के बराबर देना होगा मिनिमम, ठीक है। कोई दिक्कत तो बताइए। ये v मिनिमम है, दिस इज v मिनिमम। कोई दिक्कत? आर मतलब रेडियस है। हाँ बिल्कुल, आर रेडियस था, जो पिछला वाला ही क्वेश्चन का बात कर रहे हैं ना, सेम लास्ट क्वेश्चन, वहां पे हम लोग आर ऐसे बनाए थे, आर इज रेडियस ऑफ दैट सेमी सर्कल। हो गया? इज इट डन? यस सर। चलिए, सो क्लियर कर रहा हूं। और अब हम लोग जो पढ़ेंगे, ये हमारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इट इज कॉन्स्ट्रेन इक्वेशन। हम लोग पुली के लिए 2-3 केस पढ़ेंगे, जिसको आपको याद रखना है। आप सीधा याद रखेंगे, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाएंगे। पहला केस, कोई एक पुली है, देखो ड्रॉ बहुत गंदा तरीके से हो पाता है, क्योंकि इस पे हाथ फिक्स नहीं होता, बट हाँ फिर भी बाकी लोग भी तुम्हारा क्लास लेंगे। दानिश सर तो ऐसे ही लेते हैं ना, दानिश सर जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं इसी पे लेते हैं ना, जूम पे ही इसी तरीके से लिख के। हाँ हाँ। उनका राइटिंग कैसा बनता है? आपसे भी खराब है। मेरे बाद लिए है ना, इसीलिए मेरे से ऑलमोस्ट 6 महीना बाद लिए हैं वो। हम लास्ट लॉकडाउन से ही यूज कर रहे हैं, वो बाद में यूज कर रहे हैं इधर। खैर मजा आएगा कृष्णा सर का क्लास करने में, मैथ्स थ्योरी बोल बोल के पढ़ाएंगे। खैर देखिएगा कर चुके उनका क्लास। क्या
उनका क्लास कर चुके, क्लास 10th में। अच्छा, हाँ हाँ, तुम लोग को तो आइडिया भी है। ठीक है, देखो ये केस क्या है कि ये वाला मास है, क्योंकि मास अलग अलग है तो जाहिर सा बात है एक पुली नीचे और एक ऊपर होगा। ये समझ में आ रहा है बात सबको? अगर मास बराबर होता तो दोनों ऐसे रुका होता, बट एक ज्यादा है तो जो ज्यादा है वो नीचे आएगा और जो कम है वो ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बात? तो मान लो सर आप मास हाँ इक्वल सर। वाला क्यों बना है? इक्वल कहाँ सर बना है? दोनों M1 तो और मास M2 लिखे सेम हैं। है। अभी तुमको दिख इक्वल रहा है है। सेम, M1 और M2 लिखा हूँ, देखो। तो वो दोनों अलग तो अलग है ना? बिल्कुल M1 M2 लिख दिया हो तो सेम कैसे हो सकता है? M1 जो है मान लो कम है तो ये जो साइड होगा ये ऊपर जा रहा है, मान लो वेलोसिटी A1 से, और अगर ये ऊपर जा रहा है तो पक्का ही ये भी नीचे जा रहा होगा। किससे? E2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है तो ये तो ठीक है। देख ध्यान से, ये पुली है, इस पुली पे यहाँ पे पुली और दो मास, ये दो मास तुमको दिख रहा है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा पूरा पुली है मास के साथ, कुछ सटा देता हूं ताकि समझ में। हाँ चलो, ये पुली, ये उसका मान लो मास है, तो इसका एक पार्ट, इसका एक साइड जो है, इधर वाला साइड ये ऊपर जा रहा है, इधर वाला साइड नीचे आ रहा है, ये हम बता दिए। अब हम ये कह रहे हैं कि ये पूरा पूरा भी ऊपर जा रहा है, ऐसे ये पूरा भी ऊपर जा रहा है। मतलब हम ऐसा कर रहे हैं कि ये एज अ होल भी A3 से ऊपर जा रहा है। एज अ होल सिस्टम A3 से ऊपर जा रहा है, M1 A1 से ऊपर जा रहा है और M2 A2 से नीचे आ रहा है। तो इस केस में आपको रिलेशन ये रखना है, याद रखिएगा। वेट, हाँ, A3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2, ये फिक्स होता है, याद रखिएगा। ये बात एक्सेलरेशन के लिए भी लागू है, यही बात लेंथ के लिए भी लागू है। ठीक है, और यही बात टाइम के लिए भी लागू है सर, टाइम के लिए भी लागू है। एक्सेलरेशन, लेंथ, टाइम। कंफर्म। अब देखो, अगर मान लो हम इसी में कह रहे हैं कि नहीं भाई ये वाला जो है ना ये मूव नहीं कर रहा, ये अलग से लिख रहा हूँ, अलग केस है, तो उसको वापस से हटा देता हूँ यार, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। कलर चेंज करता हूँ, माउस से क्या दूं? एंड आई एम लाइक कि ये वाला जो पोर्शन है ये अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो ये कितना हो जाएगा? 0। और अगर ये 0 होगा तो आपका फॉर्मूला आएगा 2 इंटू 0 0, 0 इज इक्वल टू A1 प्लस A2, और यहां से आएगा A1 इज इक्वल टू माइनस A2। मतलब अगर ये एक्सेलरेट, हाँ, अगर ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो जितने से ये ऊपर जाएगा उतने से ही ये नीचे आएगा, सेम एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, जितने से ये ऊपर जाएगा उतने से ही ये नीचे आएगा। ये बात आपको समझना है। ये तभी पॉसिबल है जब आपका एक्सेलरेशन A3 वाला नहीं हो, 0 हो जाए। ठीक है, अब देखो ये तो बड़ा सिंपल सा केस है, इसी में कंफ्यूज कैसे करता है ये देखो दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें किसी को कोई डाउट तो बताओ, एनी डाउट इन दिस? एनीवन, कोई दिक्कत है तो बताइए, वापस एक बार रिपीट कर दूंगा। सनाया तुम्हारा भी आवाज नहीं आया, अर्पिता तुम्हारा भी आवाज, चैट में लिखो नो सर यार। ये सर। जो हाँ सेकंड बोलो वाला फरहान, फॉर्मूला लिखा है वो फिर से समझा दीजिए। तेरे से जब A1 क्वेश्चन इज पूछ रहे थे इक्वल टू तब तो तेरा माइनस आवाज A2। नहीं आया था। नहीं उस टाइम अम्मी बुला ली थी। तो तुम था ही नहीं मतलब। हाँ नहीं थे। कोई नहीं, ये रहा मास M1, इधर रहा मास M2, एंड इफ आई एम सेइंग कि ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा, ये एक्सेलरेट अगर A3 नहीं है यानी 0 है, तो ये जो इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा?
0 इज इक्वल टू A1 प्लस A2/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 0 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 और सॉल्व करा तो A1 इज इक्वल टू माइनस A2। ये माइनस साइन बता रहा है कि A1 जितना ऊपर में जाएगा उतना ही A2 नीचे में आएगा, डायरेक्शन चेंज, सिर्फ इतना ही बता रहा है। अभी ठीक है, दिक्कत है अभी बताओ? ठीक है सर। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होगा। लिख लिए सब लोग? यस सर। हाँ ठीक है, अगला केस देखो। ये रहा पुले, नीचे में ये यहाँ पे फिक्स हो चुका है। एक एंड को देखो, अभी तक दोनों एंड फ्री था, ये भी फ्री है ये भी फ्री है, अभी एक एंड को फिक्स कर दिए और एक एंड में मास लगा दिए। हम कर रहे हैं पुली अभी भी A3 से ऊपर जा रहा है, तो जरा बताओ इस पे इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो देखो अभी भी पता है A3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2/2, पता है ना? ये फिक्स इक्वेशन है, यही होता है। अब देखो A2 तेरे को निकालना है, अगर हम इसको A2 बोलते तो ये हमको निकालना है। A1 कितना है? 0, क्योंकि ये तो फिक्स है, तो ये हो गया 0, ये वाला टर्म थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया है। यस, तो अगर ये वाला टर्म 0 हो गया तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि A3 इज इक्वल टू A2/2 आएगा। समझ में आ रहा है? तो हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ किसी को यूज कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, अब आप ध्यान ये रखिएगा, आपको इसमें यूज A1 एंड A2 विथ साइन, जो आपको निकालना हो, मान लो आपको A3 निकालना है, तो जो आपको निकालना हो उसको निकालने के अलावा बाकी हर चीज आप इसमें निकालिएगा। बोलो, जो भी चीज पूछेगा वो सब तुमको क्या करना है? जो साइन भी के चीज साथ पूछेगा लिखना वो सब तुमको साइन के साथ यूज कर, मतलब जो पूछेगा उसमें साइन यूज नहीं करना, जो पूछा है उसके अलावा जो भी दिया हुआ उसको साइन के साथ यूज करना है। ठीक है? सर एक एग्जांपल बता दीजिए ना साइन वाला। क्वेश्चन पैकेज में है, पैकेज से करोगे तो आइडिया हो। ऐसे हम एक बार देखते हैं, पैकेज तो आपको पैकेज भेजे में है ना, कल आपको हाँ सबको आया पैकेज है। मिल चुका है। वेट, हम एक बार पैकेज ओपन करते हैं। केस ऑफ पुली, इस तरह का केस ये सब हम लोग कर चुके हैं ना, याद आ रहा है? देखो टेंशन हम लोग एक्सटेंशन सब पढ़े हैं। नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास, नेट पुलिंग फोर्स, ये टेंशन, सॉरी टेंशन इज 2m1m2g by m1 plus m2। इस केस में सिर्फ आता है, सिर्फ इस केस में आता है 2m1m2 by m1 plus m2 into g। एक्चुअली हम ट्रिक क्या बताए थे? इधर का मास इंटू इधर का फोर्स प्लस इधर का मास इंटू इधर का फोर्स बाय टोटल मास, तो m1 m2g प्लस m2 m1g बाई m1 प्लस m2, और जब आप सॉल्व करोगे तो ये दोनों बन जाएगा, ये दोनों 2m1 m2g बाई m1 प्लस m2। ये एक्चुअल ट्रिक है। अब आप अलग अलग केस में अलग अलग रखना चाहें तो आपकी मर्जी। आगे बढ़ते हैं, नॉन इनर्शियल इनर्शियल फ्रेम पढ़ लिए, सूडो फोर्स पढ़ लिए, लिफ्ट वाला केस पढ़ लिए, स्पेशल केस पढ़ लिए, फ्रिक्शन पढ़ना है। तो क्वेश्चन ही चालू हो गया। ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन अभी हम लोग करते हैं। हाँ, कितना मजेदार बात है, यही केस देखो ना, इसी को एज एन एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग देखिएगा। ये HCV का क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता है तो बता देता हूँ। ये HC वर्मा का क्वेश्चन है, सबसे पहले उन्होंने इस क्वेश्चन को फ्रेम करके डाला था। देखो एक आदमी है 25 kg का, इसका वेट कितना है? 25 kg, और दो अलग अलग तरीके से उसने इस मास को उठाया।
अलग अलग तरीका, एक M1, यहाँ पे भी M1 ही लिखते हैं, और मास, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये गड़बड़ हो गई, उल्टा बोल दिया हूँ, एक बार सुधार देता हूँ। इसका वेट 50 किलो है और ये जो है ना इसका वेट 25 किलो। तो दो तरीके से उठाया, कह रहा है कि अगर ये जो फ्लोर है ये नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है 700 का, 700 न्यूटन, तो इन दोनों में से ए या बी में से कौन सा तरीका से आदमी इस वेट को उठाए कि वेट उठाना आसान हो। तो मास ऑफ द ब्लॉक 25, मास ऑफ द मैन 50, तो फोर्स इसको उठाने में जो लगाना पड़ेगा वो कितना लगेगा, F इज इक्वल टू mg, सीधा 245 न्यूटन। समझ में आ रहा है? ये जो फोर्स आप लगाओगे वो कितना लगाओगे, mg के बराबर 245 आ रहा है, कैसे आया, 25 इंटू 9.8। अब मैन का वेट कितना है, 490। अब देखिए केस, कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो अब आते हैं केस पे। पाला कैसे, जब इस वाले केस में उठाया था, इस वाले केस में जब उठाया तो तुमको समझ में आना चाहिए कि जो फ्लोर पे काम हुआ आपको आसान क्या पड़ेगा, आपको आसान क्या पड़ेगा बताइए, नॉर्मल रिएक्शन। आप उस वेट को देखिए, रुको 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 रुको, थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ, अभी ठीक है। इस केस में देखो, तुम जो फोर्स लगा रहे हो इस केस में ये वाला लगा रहे हो और इस केस में ये वाला लगा रहे हो, यही लगा रहे हो। आसान कौन पड़ेगा तुमको, इस फोर्स पे बात करना है। इस केस में देखो, नीचे एक फोर्स लग रहा है mg, ऊपर एक फोर्स लग रहा है F, समझे, और इस ये रहा मैन, इसका फोर्स लगा नीचे mg और ऊपर में नॉर्मल लग रहा है। ठीक, बोलो, ऑन करो माइक यार। नहीं समझ में आया। क्या समझ में नहीं आया, कौन सा वाला पार्ट बताओ, ये वाला। नहीं जो अभी बता रहे नहीं वाला, हाँ। हाँ, तो माइक ऑन रखोगे, समझ में आने में दिक्कत हो रहा, माइक ऑन रखोगे सब लोग। सुनना, इस केस में अगर हम बात करें तो इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है नीचे, कौन सा लग रहा है, mg। जिस फोर्स से आप इसको उठा रहे हो वो क्या लग रहा है, F। और देखो तुमको, जैसे क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, विच मोड शुड द मैन अडॉप्ट द लिफ्ट द ब्लॉक विदाउट yielding ऑफ द फ्लोर। ये क्या बात हुआ यार, एक सेकंड रुक, एक सेकंड रुकना। वेट द नॉर्मल 700 न्यूटन, बी शुड बी ब्लॉक। कहना क्या चाह रहा है यार क्वेश्चन, ये एक्चुअली, रुको रुको क्वेश्चन जरा बताएगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन को हम सर्च कर रहे हैं, एक नजर क्वेश्चन को क्लियर दिखा रहे हैं यार, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है। आंसर हमको तो याद है बट तुमको तो समझ में आना चाहिए ना। सो द क्वेश्चन इज, man lift the block in two ways, in which way the, उसको इस डब्बा में डाल के दीजिएगा, रिटर्न है, डब्बा इसमें डालिए बड़े वाले में, in which way the man should lift the हाँ चलो अभी आप एक बार जरा क्वेश्चन देख लो। देखो, a block of mass 25 kg raised by 50 kg man in two different ways as shown in figure, which of
व्हाट इज द एक्शन ऑफ ऑन द फ्लोर बाय द मैन इन टू केसेस, मतलब नॉर्मल आपको बताना है, नॉर्मल आपको बताना है। नॉर्मल बताने का मतलब क्या, आप जितना फोर्स नीचे लगाए, क्योंकि आपका वेट तो फिक्स ही है ना, तो उतना ही फोर्स नॉर्मल आप पे लगाएगा। ये हर हमेशा नहीं होता है, ये हमेशा नहीं होता। ये कब होता है, ये तब होता है जब आप स्टैंड स्टिल कंडीशन में, ऐसा तो नीचे mg लग रहा है और ऊपर में नॉर्मल लग रहा है, तो ये हमेशा नहीं होता। mg इज इक्वल टू n, ये तभी होता है जब आप नॉर्मल कंडीशन में हो। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अरे यार, ठीक है, तो इस केस में देखो, सर नहीं समझ में आ रहा है। क्या नहीं समझ में, अभी क्या दिक्कत हो गया ये बताओ, कौन सा वाला पोर्शन में दिक्कत है? पहला डायग्राम। ये डायग्राम, अबे यार ये सब अलग है, परेशान। ये वाला डायग्राम, हाँ जो अभी बता रहा था। ये हाँ हाँ। हम ये कह रहे हैं कि नॉर्मल mg के बराबर हमेशा नहीं होता। अभी तो हम लोग एक क्वेश्चन किए थे ऐसा वाला, इन तीनों केस में नॉर्मल mg के बराबर, ऑब्जेक्ट तो सेम ही था, तो नॉर्मल अलग अलग क्यों आ रहा था? हम लोग अभी देखे ना, पहले केस में n इज इक्वल टू mg था, दूसरे केस में n mg के बराबर नहीं था, तीसरे में भी नहीं था। हम वही बोल रहे हैं, नॉर्मल हमेशा mg के बराबर नहीं होता। समझे बात? हाँ हाँ, तो अगर आपसे पूछ रहे हैं कि कौन से तरीके से इस ब्लॉक को उठाने पे आप फ्लोर पे मिनिमम फोर्स लगाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये है कि एक्शन ऑन द फ्लोर दोनों केस में कितना होगा, और उसके बाद है कि अगर फ्लोर का नॉर्मल डायरेक्शन 700 है, तो आपको बताना है कि दोनों में से किस तरीके से आदमी इस ब्लॉक को उठाए कि फ्लोर पे फोर्स नहीं लगे, विदाउट द फ्लोर यील्डिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ज्यादा अच्छे से दिया हुआ है। पहले केस और दूसरे केस में जो नॉर्मल है वो आपको समझ में आ रहा है? पहला और दूसरा केस का नॉर्मल, पहले केस में नॉर्मल कितना लगेगा, देखो नीचे में लग रहा है 50, इसमें नीचे कितना लग रहा है? 25। 50 25 नहीं 250, क्वेश्चन ही बदल दिया यार। इस वाले केस में जो नीचे लग रहा है वो 50 है। सेम क्वेश्चन नहीं, डाटा चेंज है, तरीका बस सेम रहेगा, ध्यान रखना। डाटा चेंज है, उसमें दोनों ऑब्जेक्ट सेम ही था। इसमें ऑब्जेक्ट में एक 5 kg का, एक 25 kg का है। इसमें नॉर्मल 50 लग रहा है, इसमें नॉर्मल, सॉरी नॉर्मल बोल रहा हूँ, mg 50 लग रहा है। mg, m is 5, g is 10, m is 5, g is 10। ठीक है, ऊपर में आप फोर्स लगा रहे हो, इसमें आप फोर्स नीचे लगा रहे हो, ठीक, और नॉर्मल ये है। इस केस में देखो, तुम्हारा फोर्स ऊपर है, नॉर्मल भी ऊपर है, और mg नीचे है। पहले वाले केस में जो फोर्स लगा रहे हो, फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक 250, 25 इंटू 10, इसका बात हो रहा है यार, मास ऑफ द मैन m, अच्छा ठीक है, दूसरे वाले का बात हो रहा है, इसका बात हो रहा है। तो देखो इसके लिए नीचे में लग रहा है 250 न्यूटन फोर्स, किसका, ब्लॉक पे। मैन का भी फोर्स नीचे ही लग रहा है 500 न्यूटन, क्योंकि मैन का वेट 50 दिया हुआ है, 50 kg, तो फोर्स लगा 500 न्यूटन। तुम जो फोर्स से खींच रहे हो वो तुमको बताना है। तो पहले वाला केस, यार सब गड़बड़ कर दिया है, केस 1 केस 2 सब करके मिला दिया है। केस 1 सर आप अपने तो सोल्यूशन कीजिए ना। हम करेंगे तो फिर लिखना पड़ेगा अलग से, यही दिक्कत होगा, फिर और कंफ्यूजन होगा। इतना ना मिक्स किया है कि केस 1 का बात करते हैं, है ऐसे ये कॉमन क्वेश्चन। पहली बार जब आदमी मैन को डायरेक्टली उठाया तो फ्लोर कितना एक्शन करा, फ्लोर कितना एक्शन करा, मतलब एन कितना लगा, ये बताओ।
तो आपको समझ में आ रहा है, ऊपर में आप एक एक नीचे में वेट लगा रहे हो mg और एक आदमी का वेट। तो असल में देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, मास सेम ही है, ये भी 25 ही है, इसीलिए नहीं दिख रहा है तुमको, ये गड़बड़ हो रहा है। ये भी 25 है, ये भी 25 है। अब सॉल्व होगा। देखो नीचे में वेट लग रहा है 250 प्लस आदमी का वेट 500, दोनों मिला के 750 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इसके ऊपर में। इस आदमी का अगर हम बात करें तो ये आदमी, देखो दिखाता हूं फिर से, इसका अपना वेट 500 न्यूटन और ये आदमी एक वेट और उठाए हुए है 25 किलो का, तो इस पे 250। तो ये एक 250 इधर और 500 इधर, दो फोर्स नीचे में लग रहा है। क्योंकि तुम कोई भी चीज अगर उठाते हो, मान लो अपने हाथ में हम ये पेन उठाए हुए, तो ओवरऑल इस पेन का वेट तो मेरे बॉडी में ही ऐड हो गया ना, अगर हम मेरे हाथ में उठा हुआ है तो उसी तरह अगर ये पुली टंगा हुआ है तो इसका वेट भी इस आदमी में ऐड होगा। तो जो नॉर्मल लगेगा नेट, वो नॉर्मल लगेगा 250 प्लस 500 यानी 750। और हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये आदमी का मूवमेंट ना तो ऊपर हो रहा है और ना ही नीचे हो रहा है, ना तो ये ऊपर जा रहा है और ना ही ये नीचे जा रहा है। और चूंकि दोनों में से किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा, मतलब तय बात है कि नॉर्मल और mg बराबर होगा, इसलिए 750 बोले। ठीक है, अभी तक समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। ये वाला केस समझ में आया आशीष? हाँ सर। ठीक, अगला केस सुन लो। अब अगर वही आदमी उसी मास को पुली के थ्रू उठाता है, तो देखो पुली के थ्रू अगर उठाएगा तो तुमको समझ में आना चाहिए कि वो फोर्स लगा रहा है नीचे, है ना। और एक सेकेंड, एक्शन बाय द फ्लोर ऑन मैन, नीचे में तो 500 लग ही रहा है, ये जो 250 है, हाँ ठीक है, इस आदमी पे फोर्स तेरे को बताना है ना। देखो देखो वही सोच रहा है, इस आदमी पे फोर्स बताना है। तो आदमी इस ब्लॉक को खींच रहा है 250 से, ये समझ में आ रहा है, इधर 250 से खींच रहा है, बोलो। आदमी इस ब्लॉक को 250 से खींच रहा है, दिख रहा है? यस सर। Yes, नहीं दिखता तो दिखाता हूँ, देखो फिर से। आदमी ये 25 किलो का है तो नीचे 250, मतलब आदमी इसको ओवरऑल कितने से खींच रहा है? 250 न्यूटन से। कोई दिक्कत तो बताओ। नो सर। तो अगर आदमी 250 न्यूटन से खींच रहा है तो तय बात है कि ये न्यूटन, ये जो स्ट्रिंग है ये भी एक फोर्स लगा रहा होगा, टेंशन कितने का? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि इन एन आइडियल अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग, जितना तुम्हारा सॉरी आइडियल अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग टेंशन हर पॉइंट पे सेम होता है। तो जितने से ये खींच रहा होगा उतना ही टेंशन हर पॉइंट पे 250 का होगा। कोई दिक्कत तो बताइए, कोई दिक्कत तो बताइए, बोलो। नहीं है तो भी बोलो। नो सर। ठीक, no sir. ऐसा पकड़ा है, ये रहा वेट। आपको समझना है कि आपने इसको इधर खींचा तो ओवरऑल ये आप पे खिंचा रहा है, आप फोर्स लगा रहे हो 250 का। और चूंकि ये स्ट्रिंग ना तो इधर मूव कर रहा है ना ही इधर मूव कर रहा है, तो जाहिर सा बात है कि आपके फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक टेंशन लग रहा होगा सेम अमाउंट का। तो अगर हम पूछे इस आदमी पे क्या फोर्स लग रहा है, तेरे को दिख रहा है ये आदमी पे एक वेट लग रहा है नीचे 500 और एक टेंशन लग रहा है इस पे, ये स्ट्रिंग खींच रहा है 250 से। तो जरा बताओ नॉर्मल कितना? तो ये रहा आदमी, ऊपर लगा 250 का टेंशन, नीचे लगा 500 का mg, नॉर्मल कितना? तो आपको पता होना चाहिए n प्लस 250 इज इक्वल टू 500 होगा। तो n आएगा 250, 500 माइनस 250 यानी 250 न्यूटन। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। तो अब तुम साफ साफ कह सकते हो ना कि दोनों में से किस केस में, ए या बी, दोनों में से किस केस में तुम आराम से खींच पाओगे? बी। तो तुमको बी में, जाहिर सा बात है।
चलिए एक क्वेश्चन के नाम पे हम लोग अच्छा खासा पार्ट दे। अभी तक कोई दिक्कत इस केस में? अब आगे बढ़े, आगे क्या बढ़े? टाइम ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया। क्या और खींचो या छोड़ दो? बोलो, एक आध क्वेश्चन करते हैं, पढ़े थोड़ा, छोड़ दे? रहने दीजिए, मेरे पास नेट नहीं है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क और फिर छोड़ दे रहा हूँ। बस क्वेश्चन लिख लो ताकि अगले दिन हम लोग यहीं से डिस्कशन कर सकें। हमारा पहला क्वेश्चन है इस तरह का, ये रहा M3, उसके ऊपर रहा नन्हा सा M2 और सबसे ऊपर में रहा ये है M1। आपको बताना है फाइंड NA यानी नॉर्मल एट A, नॉर्मल एट B एंड नॉर्मल एट C। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आज का होमवर्क। और होमवर्क नंबर 2, ये एक यूनिफॉर्म रोप है। सर पॉइंट ए बी सी दे दीजिए। 1, अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलता हूँ C, इसको बोलता हूँ B और इसको बोलता हूँ A। ठीक है, ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, B यहाँ पे दे देता हूँ ये वाला पॉइंट, और ये दे देता हूँ C। चलो अब सुनना, ये एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग पे इसका लेंथ दे रहा हूँ पहले। स्ट्रिंग का लेंथ है L, ये एक यूनिफॉर्म रूप है जिसका कि मास है M। ठीक है, आपको नीचे वाले पॉइंट से x डिस्टेंस दूरी पे यानी इस पॉइंट पे टेंशन बताना है। इस पॉइंट का नाम P दे दे रहे हैं, तो यू नीड टू फाइंड टेंशन एट पॉइंट P। हो जाएगा? 2 क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। सर नीचे में 2 डॉट दिए हैं क्या रोप पर? ये वाला पॉइंट P है, ये तो लोएस्ट पॉइंट दिखा रहा हूँ। दिस इज द लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट से x डिस्टेंस ऊपर कोई पॉइंट है P, उस पे आपको टेंशन बताना है। माइंडेड, ये एक आइडियल स्ट्रिंग नहीं है क्योंकि इसका मास है। हम लोग अभी तक जो स्ट्रिंग को आइडियल बोले थे वो मासलेस था। अच्छा ठीक सर। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलो, दिस इज ऑल फॉर टुडे। और अब से हमारा क्लास जैसे हो रहा है वैसे ही होगा, तो कोई इश्यू वाला बात नहीं। हम लोग देख लेते हैं, अगर सब कुछ कंडीशन ठीक रहा तो ठीक है, ठीक नहीं रहा तो हम लोग उसी तरीके से पढ़ेंगे।